जादुई बेटी भाग 18, 7 तत्वों की शक्ति और पहली बड़ी विजय। कालनाग का नया षड्यंत्र। गुफा में साधना करके जब समीरा लौटी तो कालनाग पहले ही गांव पर हमला करने की तैयारी कर चुका था। उसने अपने विष से काले नागों की सेना तैयार कर ली थी। जहां जहां वे नाग जाते वहां धरती बंजर हो जाती, कुएं का पानी काला हो जाता और लोगों के दिलों में भय भर जाता। कालनाग ने गरज कर कहा, समीरा चाहे देवी की संतान हो, पर इंसानों का विश्वास मैं तोड़ दूंगा। जब लोग उसी पर शक करेंगे तो वह स्वयं टूट जाएगी। उसने एक भयानक माया रची। गांव के आकाश में काले बादल छा गए और उन बादलों से बरसने लगी काली वर्षा। ये वर्षा खेतों को जला रही थी और झोपड़ियों को राख में बदल रही थी। समीरा का आह्वान। गांव वाले घबराकर समीरा के पास आए। जादुई बेटी, अब तो सब नष्ट हो जाएगा, हमें बचाओ। समीरा ने तलवार उठाए, उसकी आंखों में दिव्यता झलक रही थी। वह बोली, अब समय आ गया है 7 तत्वों की शक्ति जगाने का। वह गांव के बीचों बीच खड़ी हुई और स्वर्णधार को आकाश की ओर उठाकर बोली, हे 7 तत्वों, मुझ में प्रकट हो जाओ। 7 तत्वों का जागरण। 1, सत्य तलवार से उज्ज्वल श्वेत प्रकाश निकला जिसने माया का पर्दा चीर दिया। 2, साहस लाल अग्नि की लौ उठी जिसने भय को भस्म कर दिया। 3, करुणा नीली धारा बहने लगी जिसने बीमार और घायल ग्रामीणों को चंगा किया। 4, श्रद्धा सुनहरी आभा फैली जिससे लोगों के मन में विश्वास लौटा। 5, धैर्य हरे रंग की आभा फैली जिसने हर दिल को स्थिर कर दिया। 6, त्याग बैंगनी प्रकाश उठा जिसने समीरा को अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठाया। 7, प्रेम गुलाबी आभा चारों ओर फैली जिसने ग्रामीणों और समीरा के बीच अदृश्य बंधन बना दिया। जब 7 रंग एकजुट हुए, स्वर्णधार तलवार इंद्रधनुष जैसी चमक बिखेरने लगी। कालनाग से सामना। समीरा आकाश में उड़ी और सीधे काले बादलों के बीच पहुंची। कालनाग वहां प्रकट हुआ। उसका रूप भयावह था। विशाल नाग देह, फुफकारते दांत और अंगारों जैसी आंखें। उसने दहाड़ते हुए कहा, तेरी रोशनी इस अंधकार को मिटा नहीं सकती। तू सिर्फ एक लड़की है। समीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं एक लड़की हूँ, पर मेरे साथ पूरी सृष्टि के 7 तत्व हैं। यही मेरी शक्ति है। युद्ध का विस्तार। कालनाग ने काली वर्षा को और तीव्र कर दिया। काले बादल बिजली की तरह धरती को जलाने लगे, लेकिन समीरा ने तलवार घुमाए और इंद्रधनुषी ढाल बना दी। जहां जहां वह ढाल फैली वहां काले बादल राख होकर बिखर गए। कालनाग क्रोधित हुआ। उसने अपनी विषैली जिह्वा से समीरा को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन समीरा ने साहस की अग्नि बुलाकर उस जिह्वा को जला दिया। फिर उसने सत्य का प्रकाश फैलाया, जिससे गांव वालों की आंखों से कालनाग की माया टूट गई। लोग अब साफ देख पा रहे थे कि असली दुश्मन कौन है। पहली बड़ी विजय। समीरा ने तलवार से अंतिम वार किया। 7 तत्व एक साथ चमके और इंद्रधनुषी बिजली की तरह कालनाग पर गिरी। कालनाग दर्द से तड़पकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले उसने कहा, समीरा, तूने मुझे हराया है, पर मैं अमर हूँ। हर 100 साल में मैं फिर लौटूंगा और तेरी संतान को फिर चुनौती दूंगा। उसका विशाल शरीर धुएं में बदलकर धरती में समा गया। गांव की प्रसन्नता। जैसे ही कालनाग गायब हुआ, काले बादल छंट गए। आकाश में असली इंद्रधनुष चमक उठा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। जादुई बेटी की जय। समीरा हमारी रक्षक है। समीरा मुस्कुराए, पर उसके मन में गूंज रहा था, कालनाग मरा नहीं, वह लौटेगा। मुझे और भी मजबूत होना होगा, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। चेरी ब्लॉसम। भाग 19 में कालनाग की गुप्त वापसी और समीरा की यात्रा एक गुप्त प्राचीन आश्रम तक, जहां उसे भविष्य की तैयारी करनी होगी। चेरी ब्लॉसम। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 19 में समीरा की प्राचीन आश्रम यात्रा और वहां मिलने वाले नए रहस्यमयी गुरुओं का वर्णन करूं?